हाय एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। देखो नेम रिएक्शन जैसे कि टाइटल से समझ में आ गया होगा, नेम रिएक्शन का लेक्चर 2 है। आज लेक्चर 1 पहले अपलोड हो चुका है। अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है जो कि इंट्रोडक्शन था, तो अगर लेक्चर 1 नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर 1 पहले देख लेना, उसके बाद लेक्चर 2 देखना, ठीक है। और चलो अब लेक्चर 1 का पहले एक थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर 2 की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर 1 में जो जो चीज़ें बताई थी वो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे कनेक्ट करने में हमें आसानी होगी। देखो तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था और बताया था कि नेम रिएक्शंस को हम 3 जगह पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो हम कहाँ पढ़ते हैं, एक रिएजेंट्स में पढ़ते हैं, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन। एक हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, एक हम इस नेम रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जो रिएजेंट्स में हम पढ़ते हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारी वो होती है जहाँ एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ होता है और उस रिएक्शन को उस रिएजेंट के नाम के कारण ही हम जानते हैं, ठीक है। तो वो हमने रिएजेंट में पढ़ ली। और इंटरमीडिएट का मतलब कि एक कोई रिएक्शन होगी जिसमें एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसको हम इंटरमीडिएट की कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप नेम रिएक्शन। थर्ड वाला जो था वो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। तो देखो मैंने इसको ये बताया था कि हम इसको एक इतना कार्बोनाइल ग्रुप को एक इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं केमिस्ट्री में, तो सबके ऊपर एक नेम रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब एक नेम रिएक्शन का चैप्टर सबके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा इसलिए है इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 कारण से, ठीक है। कौन कौन से 2 कारण है, देखो पहला कारण तो ये कि इसके सब्स्टिट्यूट लगा के, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हम सब्स्टिट्यूट लगा के बहुत सारे एक तो डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। पहला रीज़न तो क्या था इसका हम बता सकते हैं कि एक डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, मतलब हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। दूसरा, ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ कवर कराया हुआ है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो इनको देखो कैसे, ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जैसे ये CO ग्रुप है, ठीक है, इसके साइड R लगा है, इसके साइड R लगा है, तो मैं क्या करूं, इस R को हटा के यहाँ अलग अलग ग्रुप लगाती जाऊं तो मुझे अलग अलग फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मिलती जाएंगी। जैसे अगर मैं इसको एक R हटा के यहाँ H लगा दूं तो एल्डिहाइड बन जाता है। दोनों साइड अगर R लगा दूं तो कीटोन बन जाता है। अगर एक साइड R एक साइड हमारे पास OR लगा दूं तो ये ईस्टर बन जाएगा। सेम OH लगा दूं तो एसिड बन जाएगा। NH2 लगा दूं तो एमाइड बन जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ RCO, इसके बीच में O लगा के यहाँ एक और CO R लगा दूं तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। सेम अगर RCO और इस टाइप का एक कंपाउंड बनाऊं तो ये मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बन जाएगा। क्या होगा कि एक ग्रुप से अगर हम सब्स्टिट्यूट चेंज करते जाए तो हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ये सारे कंपाउंड्स फिर अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करके काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारी केमिस्ट्री के लिए सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसको हम एक अलग चैप्टर बना के पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हो गई थी। अब डिफरेंट फॉर्म का क्या मतलब इसका क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो डिफरेंट फॉर्म का मतलब ये होता है, देखो एक तो ये इसका कीटो फॉर्म है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ये ROR, ठीक है, तो ये तो इसका कीटो फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में अपने इनॉल फॉर्म के साथ। इनॉल फॉर्म इसका कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। ये बातें सारी मैंने बता दी थी। तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्म हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये फॉर्म हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे कई सारे न्यूक्लियोफाइल्स आके अटैक करते हैं, तो ये एक अपनी सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलाता है, मतलब अपनी अलग रिएक्शंस देता है। फिर ये जो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है ये कई इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करके अलग रिएक्शंस देता है। समटाइम्स ये दोनों आपस में रिएक्शन करके भी कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे बहुत सारी रिएक्शंस बन गई। इस कार्बोनाइल ग्रुप की क्या हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस बन गए। इसलिए इसको हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी दे दी नेम रिएक्शन के नाम से, और इसमें हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। ये सारी पिछले लेक्चर की बातें बस हल्का सा रिकॉल करा रही थी ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। फिर हमने क्या कहा था कि
अगर हमने किसी एक बॉटल में ये कार्बोनाइल कंपाउंड कोई लिया है, तो उस कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के, तो 1000 में से 999 जो है वो तो हमारे कीटो फॉर्म में होंगे और ओनली 1 जो होगा वो किस में होगा, इनॉल फॉर्म में होगा। इसका मतलब कि ये जो फॉर्म है वो बहुत कम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। अब हमें क्या करना है, हमें तो रिएक्शन दोनों फॉर्म से चाहिए, कीटो फॉर्म से भी चाहिए, इनॉल फॉर्म से भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं इस कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म को बना लेते हैं। नहीं है, नेचर में अवेलेबल इनॉल फॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, बना लेंगे, कीटो फॉर्म से ही तो बनता है। तो इसको बनाने के लिए फिर मैंने तुम्हें फर्दर 2 चीज़ें बताई थी कि एक तुम्हारे पास थी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास कौन सी, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। देखो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता था, हमें क्या करना है, इसको बनाना है, इसको प्रोड्यूस करना है। तो मैं इस एरो को इधर लगाती हूँ, इस वाले एरो को इधर लगाती हूँ। इस इनोल को बनाना है, किससे बनाना है, मुझे एक कीटो फॉर्म से बनाना है। तो एसिड कैटेलाइज्ड में क्या होगा, ये H+ लूँगी मैं, और बेस कैटेलाइज्ड में क्या लूँगी, OH- लूँगी। तो देखो ये H+ पे ये लोन पेयर अटैक करेंगे, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से H+ निकलेगा, वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे करके हमारे पास इनॉल बन जाएगा, ये बताया था। दूसरा बेस कैटेलाइज्ड में क्या होगा, बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे करके हम इनॉल बना लेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म मैंने पहले बता दी थी, इतनी बात सब हमारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये इतने सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, और फिर उसके बाद हम बेस देखते हैं कि हमने बहुत सारे बेस भी देखे थे, ऑक्सी बेस देखे थे, और भी कार्बन के बेस देखे थे, नाइट्रोजन के बेस देखे थे, हाइड्राइड बेस देखे थे। तो अलग अलग बेस के अलग अलग फंक्शन थे। तो देखो जो बेस था वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे 3 तरीके से रिएक्शन करा सकता था, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में बताई हैं। तो देखो अगर मान लो जो बेस है बी है, वो नेगेटिव चार्ज लेके क्या करेगा, सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन बाहर जाए, ऊपर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये बेस आएगा। अब ये बेस क्या कर सकता है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो तो ये 3 तरीके से रिएक्शन कर, मतलब 3 तरीके से बिहेवियर शो कर सकता है। पहला तो ये कि जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आए तो यहाँ से कोई दूसरा ग्रुप जो यहाँ लगा है ऑलरेडी, इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हम चले क्या थे, हम चले थे कीटो से इनॉल बनाने, और पता नहीं हमारे पास क्या ही बन गया ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे बेस को तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हमने दूसरी कैटेगरी, दूसरी कंडीशन क्या मानी थी, दूसरी कंडीशन ये मानी थी कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आए तो यहाँ से कोई निकलने को तैयार ना हो, ना तो बेस निकलने को तैयार हो, ना वो दोनों ग्रुप तैयार हो। उस केस में क्या होगा, फिर हमें मजबूरन इस एनायनिक स्पीसीज को हाइड्रोलाइज करा के H+ दे के एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस कंडीशन में भी हम चले तो इनॉल बनाने थे, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, सोच मतलब वो कुछ और करने गए थे, पता नहीं क्या ही हो गया, सोच के तो कुछ और निकले थे, कहीं और पहुंच गए। फिर तीसरी कंडीशन ये थी कि नेगेटिव चार्ज वापस आए और जो बेस है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेके चुपचाप निकल जाए। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो हम जहाँ से चले थे वहाँ हम वापस आ गए। तो ठीक है, ये मैं न्यूक्लियोफिलिक बेस की बात बता रही हूँ, जो कि न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं और बेस भी होते हैं। तो वो ये 3 तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई बेस न्यूक्लियोफिलिक है, अगर ये बेस न्यूक्लियोफिलिक है तो हमें इन तीनों में देखना है पहले कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, उसके बाद हमें उसको इनोलेट आयन बनाने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। देखो आप किससे स्टार्ट करते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करते हैं। बेस मैंने सारे बता ही दिए थे, कंपाउंड्स भी सारे बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक कंपाउंड लेते हैं और सारे बेस उसमें यूज़ करके देखते हैं कि कौन से बेस से हम अच्छा बेहतर इनोलेट बना पाएंगे। ठीक है, देखो पहले तो हम यहाँ देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर हम यहाँ ले तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है,
एल्डिहाइड में इसको लिख दूँ एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा आर सी ओ, आर यहाँ मैं कीटोन, ये ठीक है कीटोन लिख दूँ इसको। उसके बाद अगर हम यहाँ आर सी ओ ओ आर ले लें तो ये ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ आर सी ओ इसके बाद ओ ओ आर ले तो ये एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आर सी ओ कार्बन सी ओ आर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें इनोलेट बनाना है। तो इनोलेट बनाने के लिए हम अभी पहले देख रहे हैं कि हम किस किस से इनोलेट बना सकते हैं, किसका किसका इनोलेट बना सकते हैं। तो ये तो हम क्या करें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स ले लिए। अभी हाँ हम ले लेते हैं बेस। बेस कौन कौन से, पहला हमने लिया था ऑक्सी बेस। ऑक्सी बेस में हम OH माइनस ले सकते हैं, OR माइनस ले सकते हैं, जिसमें हम क्या ले सकते हैं OCH3 माइनस ले सकते हैं, OET माइनस ले सकते हैं, या फिर हम सीधे यहाँ क्या ले RCOO माइनस एसिटेट आयन ले सकते हैं। ऑक्सी बेस में ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ कार्बन बेस, कार्बन बेस में क्या ले सकते हैं हम RLI ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम CH3MgBr या फिर RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं इधर। और उसके बाद थर्ड हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसमें हम LDA ले सकते हैं, है ना। और फोर्थ हमने देखा था हाइड्राइड बेस, हाइड्राइड बेस। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं NaH ले सकते हैं, KH ले सकते हैं। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमने सब कुछ लगभग ये मतलब एक है ना, जैसे मान लो एक कुकिंग की प्रोसेस, हमने रॉ मटेरियल सारा तैयार कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, उसको कुक करना है। हमने सारा सब कुछ रेडी कर लिया है, अब सिर्फ हमें कुकिंग की तरफ चलना है। तो देखो क्या करना है, हमने ये सारे ले लिए हैं कि हाँ ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनका हमें इनोलेट बनाना है। इनका इनोलेट हमें इन बेस को लेके यूज़ करना है, मतलब इन बेस को यूज़ करके बनाना है, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा ना कि तुम किसी को भी किसी के साथ तुम यहाँ से कोई रैंडम पिक कर लो और यहाँ से कोई रैंडम पिक करके इनोलेट बना दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर बेस की हर कंपाउंड के साथ कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, कोई ना कोई मतलब अच्छी बात होगी, कोई उसकी बुरी बात होगी। मान लो ये दो ग्रुप है, तो ऐसा तो नहीं ना कि ये रैंडम वाला ये इसका फ्रेंड बन जाएगा, ऐसा तो नहीं ना किसी की किसी से दुश्मनी होगी, किसी से बहुत अच्छी बनती होगी। तो बस अब हमें वही चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। देखो ये तो दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेके चलते हैं, इसके साथ सारे बेस यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। हमारे पास इनोलेट बनता है, मतलब कंप्लीट इनोलेट बनता है, पार्शियल इनोलेट बनता है, क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन होता है, क्रॉस कंडेंसेशन होता है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर की हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे, फिर हम ईस्टर को लेके चलेंगे, इन सबको यूज़ करेंगे। फिर हम एनहाइड्राइड को लेके चलेंगे, इन सबको यूज़ करेंगे। इसको लेके चलेंगे, इन सबको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाली फैमिली से। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट करते हैं। देखो और वो पार्शियल इनोलेट और कंप्लीट इनोलेट, ये सारी बातें याद है ना कि अगर मान लो पार्शियल इनोलेट बनता है, जैसे जिसमें क्या हो कि हमारे पास कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट हो, मतलब केवल इनोलेट आयन बने, इनोलेट आयन बेस से अपने हाइड्रोजन वापस लेके फिर इनॉल में कन्वर्ट हो। और जब अगर एक बार इनॉल बन गया तो वो वापस से कीटो फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या प्रेजेंट हो गया, कीटो फॉर्म प्रेजेंट हो गया, इनोलेट आयन प्रेजेंट हो गया, इनॉल फॉर्म प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन बना था वो वापस से रिएक्ट करेगा कीटो फॉर्म पे और इसको सेल्फ कपलिंग बोल देंगे, सेल्फ कंडेंसेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद है ना। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब तक पिछला, जैसे मान लो एक लेक्चर देखा, एक लेक्चर देखने के बाद दूसरा लेक्चर तब तक स्टार्ट मत करो जब तक तुम्हें पिछला अच्छे से याद नहीं है, अच्छे से समझ नहीं आया, अच्छे से पता नहीं है। अगर दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले इतना मतलब ये श्योर हो जाओ कि हमें पिछला लेक्चर पूरा पता होना चाहिए, ठीक है।
पहला, और ऐसा मत करा करो कभी भी कि अरे अभी पढ़ लेते लास्ट एग्जाम के टाइम 2 मंथ में रिवीजन कर लेंगे। जो चीज़ तुमने साल भर पढ़ी उसको 2 मंथ में कैसे रिवाइज करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना रिवीजन करना, साथ के साथ रिवीजन करा करो, ठीक है। तो देखो अब हम करते हैं इनोलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो अगर जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जिसने पहला लेक्चर देखा है उसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख देना कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। और जो कैमोफिलिक एकेडमी का इंस्टा पेज है उस पर भी आप अपने डाउट्स को DM कर सकते हो, ठीक है। तो पहला करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन का इनोलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है, या कीटोन कुछ भी ले लेती हूँ, मैं एल्डिहाइड ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें बेस लाना है। तो सबसे पहले बेस में किसका लेते हैं, चलो ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सी बेस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सी बेस लिया हमने, कौन आया ऑक्सी बेस में, ऑक्सी बेस में कोई भी ले लो, OH माइनस ले लो ऑक्सी बेस, OR माइनस ले लो या CH3COO माइनस ले लो, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी जगह OCH3OET कुछ भी ले सकते हो। OH माइनस हम लेते हैं सिंपल, पहले OH माइनस लिया। अब हमने क्या किया, इस OH माइनस को देखो सबसे पहले, एक तो ये कि यहाँ से जो हाइड्रोजन जुड़ा है कैसे करके देखो, CH2 और एक हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो उसको निकाले, ठीक है। एक इसके पास ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, हालांकि वो उतना एसिडिक नहीं होता लेकिन होता तो है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो उसके पास ये है कि वो वहाँ से हाइड्रोजन निकाले, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे। तो तुम ही बताओ इसको निकालेगा कि इस पे अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो उतना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन ये जो सेंटर है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी है, उसने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की अपनी तरफ खींच ली है। तो ये सबसे पहले तो यही अटैक करेगा, ठीक है। इसने सबसे पहले यहाँ अटैक किया, हम आगे बढ़ गए, क्या बनाया इसने अटैक करके, इसने अटैक करके हमारे पास बनाया CH3COH, यहाँ OH जुड़ गया, ठीक है। जब इसने इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आगे शिफ्ट हो गया, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं रह सकते, ठीक है। ये क्या हुआ, एक टेट्राहेड्रल कार्बन हो गया और उस पे भी ऑक्सीजन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया क्या होगा, यहाँ लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से वापस आएगा, ठीक है। पहले पिछले लेक्चर में पता था ना, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का है ना समझ नहीं आता, उसको खुद समझ नहीं आता कि मैं करना क्या चाहती हूँ, ऐसे टाइप के ऑक्सीजन। पहले इधर से आया तो बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, फिर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो फिर से वापस आने लगा, मतलब इस टाइप के ऑक्सीजन को खुद उसका दिमाग काम नहीं करता। देखो तो फिर से नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये हमेशा देखना, कभी भी अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो वो वापस जरूर आता है, ठीक है। ये ऐसा है कि ये याद रहेंगी ये सारी बातें रिएक्शन करते टाइम। तो देखो ये वापस आया, ठीक है। अब वापस आने के लिए हमारे पास मैंने बताया था 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक तो ये कि इन दोनों में से कोई अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो इन दोनों में से कोई निकले, तो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के वापस आने से टूटे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन तो बिल्कुल ऐसे मुंह बना के तिरछा साइड में खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा, मुझसे तो बोलो ही मत। कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, वो तो कहेगा मेरी तरफ तो देखो ही मत, मुझे तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ से अगर निकलेगा भी तो क्या, CH3 माइनस, जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो वो तो सीधे बोल देगा मेरी तरफ तो देखो ही मत। बारी आई किसकी, OH माइनस की। तो फिर क्या होगा, OH माइनस कहेगा हाँ ठीक है, OH माइनस अगर निकलेगा तो वो तो वैसे भी स्टेबल फॉर्म में निकलता है, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, फिर वो मैं ही निकल जाता हूँ। तो जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आया तो यहाँ CH3COOH वही का वही बन गया। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, OH माइनस बाहर निकल गया, माइनस OH माइनस हो गया, ठीक है।
जब ये बाहर निकल गया, अब क्या हुआ, अब तो कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, ये लौट के बुद्धू घर को आए। फिर क्या हुआ कि अब फिर से OH आएगा, ठीक है। अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में OH है, लेकिन क्या हुआ, ये है ना बहुत उस टाइप का है, कैसे कह सकते हैं, ये एक बहुत स्वाभिमानी इंसान है। एक बार इसको पहले ये सेंटर पसंद था, ठीक है, इसने यहाँ अटैक करने की कोशिश की, इसको यहाँ अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इसने क्या हुआ, इसे लात मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये है ना, इसका वो जाग गया, क्या कहते हैं, इसका ईगो जाग गया, तो ये अब इस सेंटर पे बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बाजू वाले क्या हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। तो ये इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, तो क्या होगा, CH2 माइनस, और ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ले गया और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से हमने माइनस क्या निकाल लिया, HOH, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब देखो, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर कॉन्जुगेशन करेगा और इस पे वापस जाएगा, ठीक है। जब ये इस पे वापस जाएगा तो फिर हमारे पास क्या मिलेगा, फिर हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, या तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो इस टाइप से हम क्या बोलेंगे, ये तो हमारा क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया, ठीक है, इनोलेट आयन बन गया। लेकिन यहाँ जो वाटर निकला है ना, ये एक हाइड्रोजन और ये OH माइनस का, वो क्या करेगा, वो ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन वापस ले लेगी, ठीक है, और वापस लेके क्या बना लेगी, CH2 डबल बॉन्ड OH, ये हमने क्या बना लिया, इनोल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, यहाँ इनोल भी बन गया, इनोलेट आयन भी बन गया और कीटो फॉर्म। तो देखो क्या हुआ, जैसे ये इनोल बना, ये वापस किस में जाने लगेगा, ये वापस जाने लगेगा कीटो फॉर्म में, ये वापस कीटो फॉर्म में जाने लगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं ना, ये दोनों, इसमें ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे ही इनोलेट आयन से इनॉल बनेगा, वो वापस कीटो फॉर्म में जाने लगेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन पर OH ग्रुप लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन होता है। कौन सा फॉर्मेशन होता है, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन, ठीक है, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन हुआ। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये कीटो फॉर्म भी बन रहा है, इनॉल भी बन रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, कीटो फॉर्म भी है, इनॉल भी है और इनोलेट आयन भी है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये वाला जो इनोलेट आयन है वो इसके खुद ही के, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो इनोलेट आयन है वो क्या करेगा, इसके खुद ही के कीटो फॉर्म पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर तुम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कोई ऑक्सी बेस लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें तुम्हारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये पहली कैटेगरी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि इसमें क्या होगा। तो अगर तुम्हें सेल्फ कंडेंसेशन कराना है, मतलब तुम्हें जैसे सेल्फ कंडेंसेशन में देखो, ये क्या, ये कीटो इनॉल कंडेंसेशन है एल्डिहाइड की, तो ये कौन सी कंडेंसेशन हो गई हमारे पास, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गई या कीटोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हें सेल्फ कंडेंसेशन कराना है, इसका सेल्फ कंडेंसेशन करा के प्रोडक्ट बनाना है, तो तुम कौन सा बेस लोगे, तुम ऑक्सी बेस लोगे। ये बात समझ में आई, इनोलेट फॉर्मेशन समझ में आया कि हम ये बताओ, जब एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करते हैं तो हम डेफिनेशन में याद करते हैं कि है ना 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन अगर लें हम किसके साथ, NaOH के साथ, तो वहाँ NaOH ही क्यों लिया, वहाँ LDA क्यों नहीं लिया, वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सेल्फ कंडेंसेशन कराना था और सेल्फ कंडेंसेशन कराने के लिए हमें वहाँ ऑक्सी बेस ही चाहिए होता है, इसलिए हमने यहाँ OH लिया। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन में सेल्फ कंडेंसेशन कराना है तो तुम्हें OH बेस लेना पड़ेगा, OR या OET, OCH3 या एसिटेट आयन, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन तो सेम है, अब हम बेस बदल दें, क्या ले, कार्बन बेस ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन बेस लिया, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को। देखो कार्बन बेस लेते हैं, कार्बन बेस अगर हम लें तो उसमें क्या होता है, कार्बन बेस में या तो हम लिथियम RLi ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है, दोनों में से हमने कोई भी ले लिया। या तो हमने RLi ले लो, इसमें भी क्या है कि R नेगेटिव Li पॉजिटिव है, या फिर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो तो RMgX, X नेगेटिव R नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव। तो ओवरऑल अटैक किसको करना है, ओवरऑल अटैक तो R नेगेटिव को ही करना है, तो इन दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। RLi हम ले लेते हैं, जब हमने RLi लिया तो क्या हुआ, R नेगेटिव करेगा इस सेंटर पे अटैक, है ना, R नेगेटिव क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस सेंटर पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया तो क्या बना हमारे पास, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ से ये R, ठीक है। अब फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर अनस्टेबिलिटी आ गई, अब वो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या बोलेगा, नहीं मुझे वापस आना है, तो उस केस में क्या होगा, जब ये कहेगा कि मुझे वापस आना है तो ये तीनों हाथ खड़े कर देंगे कि हम नहीं जा रहे, मतलब ये तीनों बगावत कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस नहीं आ पाएगा और ये बन गई एक एनायनिक स्पीसीज, तो मजबूरन हमें इसको न्यूट्रल कराने के लिए इसको H+ देना पड़ेगा और बनाना क्या पड़ेगा हमें, यहाँ हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हम बनाने क्या चले थे, याद है कि नहीं, याद है ना, क्या बना रहे थे, इनोलेट बना रहे थे, लेकिन इनोलेट बनाने के चक्कर में क्या बना लिया हमने, एल्कोहल, अगर तुम ये लोगे तो, ठीक है। इसलिए कौन सा बेस हमने, देखो ऑक्सी बेस लिया था, ऑक्सी बेस लिया था तो हमारे पास क्या बना था, सेल्फ कंडेंसेशन के लिए इनोलेट तो बना था, लेकिन वो क्या कैसे हो रही थी, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। ये चीज़ याद करते जाना, मतलब सेम अगर तुम उस कैटेगरी में कार्बन बेस ले लो, कार्बन बेस ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल, जो कि तुम्हें नहीं चाहिए, एल्कोहल तुम्हें नहीं चाहिए, इसलिए इनको तो एकदम साफ मना कर देना। कार्बन बेस तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ इनोलेट फॉर्मेशन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काय का इनोलेट बनेगा, वो तो हमारे सब्सट्रैक्ट को ही बर्बाद करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको क्यों लेंगे हम, समझ गए। तो कार्बन बेस की कैटेगरी खत्म कर दो, इसके साथ कार्बन बेस कभी नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बन बेस के बाद हमारे पास कौन सा था, हमारे पास था LDA, ठीक है। LDA हमने लिया, LDA लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड बेस, तो चलो LDA ले लेते हैं। उसमें LDA क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यहाँ लिथियम होता है, डाई आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ठीक है। अब ये देखो कि तुम इस इतने बल्कि ग्रुप को क्या इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करा सकते हो, नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हिंडर्ड होता है ये वाला बेस LDA, और ये कितने उस पर वर्क करता है, ये वर्क करता है -78 डिग्री पे, ठीक है, हाँ ठीक है, -78 डिग्री पे वर्क करता है। तो ये वाला जो बेस होता है वो कभी भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं करता। कैसा बेस होता है, ये बेस होता है हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, ठीक है। तो चलो इसको इसके पास लेके चलते हैं, क्या रिएक्शन करता है देखते हैं। अब इसको मैं यही बनाती हूँ, देखो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, एक हाइड्रोजन है, ये CH2 O नेगेटिव बन जाएगा, वो वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो यहाँ O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, और उसके बाद देखो, हाँ ठीक है, तो एक आइसोप्रोपाइल हम यहाँ लगा दें, ये लगा था। अब क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से कॉन्जुगेशन करेगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मैं फॉर्मेशन वाले बॉन्ड को क्या कर रही हूँ, ब्लू से दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला जो बॉन्ड था
ऐसा था ना, यहाँ से। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। उसके साथ इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ये लिथियम कर रही है इधर से, ठीक है। इसको वहाँ से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो देखो, और ब्रेक कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्लस एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है लिथियम और नाइट्रोजन का। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन गई। हालांकि इतनी अच्छी नहीं बनी, मुझे ऐसे करके थोड़ा सा बनाना था, लेकिन 6 मेंबर की तो बन गई है ना, ठीक है। तो ये कौन सी बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ही तो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो बन रहे हैं उनको बना देते हैं, जो टूट रहे हैं उनको तोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर तुम बनाओगे और तोड़ोगे, तो यहाँ से देखोगे कि तुम्हें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, और 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिल रहे हैं इस तरीके से, प्लस अपना ही लोन पेयर उसको मिल रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। और जब यहाँ से इस टाइप का कुछ बन रहा है O नेगेटिव, तो इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, लिथियम पॉजिटिव। तो ये कैसा है, ये एक स्टेबल इनोल बन गया, ठीक है। ये कैसा बन गया, एक स्टेबल इनोल बन गया। फिर जब स्टेबल इनोल है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो अपना हाइड्रोजन वापस लेना नहीं चाहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये चाहे भी लेना, तो इसके पास अगर जाएगी तो यहाँ से H+ निकालेगी, H+ निकालेगी तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इस सब प्रोसेस के पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, तो नाइट्रोजन तो बोलेगा कि नहीं, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, तुम्हारे पास तो तुम रखो नेगेटिव चार्ज, हमें हाइड्रोजन के साथ खुश रहने दो। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, मना कर देगा और वो अपना हाइड्रोजन नहीं देगा। तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है, इस केस में हमारे पास बनता है कंप्लीट इनोलेट। कैसा बनता है, कंप्लीट जो भी है, कंप्लीट इनोलेट, ठीक है, कंप्लीट इनोलेट आयन बन जाता है, ठीक है। कंप्लीट इनोलेट आयन बन गया। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सेल्फ कपलिंग की प्रक्रिया होती थी वो नहीं हो पाएगी। कपलिंग में कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन की जो रिएक्शन होती थी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा कि अगर हमें कोई दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रेट के लिए अगर हमें यहाँ से इनोलेट बनाना है, तो हम इस बेस को यूज़ कर सकते हैं। किसको, LDA को, ठीक है। यहाँ हम LDA को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई ना कैसे। देखो 6 मेंबर अगर थोड़ी सुंदर बनानी हो ना, तो इसको यहाँ लिख देना और बन जाएगी वो, थोड़ा सा इधर करें ना, ठीक है। तो ये LDA है। अगर तुम्हें क्रॉस कंडेंसेशन कराना है, मतलब कि इसका इनोलेट बना के किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराना है, तो तुम LDA ले लेना। लेकिन अगर इसका इनोलेट बना के इसी पे अटैक कराना है, तो फिर तुम क्या ले लेना, OH- ले लेना, ठीक है। 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास। एक में, 2 में हमारे पास, एक में तो एक से तो हमारा काम ही नहीं चला, एक के तो हमने साफ मना कर दिया, कार्बन बेस तो होना ही नहीं चाहिए एल्डिहाइड कीटोन के साथ। दूसरा, अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ हमने OH लिया, तो हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। और अगर हमने LDA लिया, तो हमारे पास क्रॉस कंडेंसेशन हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब एक से हमारा क्रॉस बन रहा है, एक से सेल्फ बन रहा है, एक से तो कुछ ही नहीं बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो अब हम 4th पे चलते हैं। 4th हमने कौन सा बोला था, 4th हमने बोला था हाइड्राइड बेस, हाइड्राइड बेस, ठीक है। 4th कैटेगरी। देखो मुझे बोर्ड पे लिखने की हैबिट नहीं है, ये मैं मतलब अभी कुछ समय से ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बोर्ड पे लिखने में। कॉपी में लिखने में तो ठीक है, बोर्ड पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, तो इसको कृपया नज़रअंदाज करें और मुझे क्षमा करें इसके लिए। हाइड्राइड बेस ले लिया NaH, ठीक है, या फिर हमने KH ले लिया, जिसमें से हम H- निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम H- निकाल सकते हैं। मैंने यही बताया था कि हाइड्राइड बेस अगर हम लेते हैं तो क्या H- अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें H-, तुमने एक ऑर्डर पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में,
वो उसके बेस पे आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो अगर लेते हैं उसके बेस पे निकलता होगा। तो उसमें क्या है कि I माइनस का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है हमारे पास H माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो मतलब H माइनस जो है ना वो बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि है। कैसा है? बहुत ज़्यादा बल्कि है, ठीक है। तो बल्कि होने के कारण क्या करेगा, ये भी सीधा कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, बाजू वाला हाइड्रोजन निकालेगा। हमने वही ले लिया, ये H CH2, ये O, ये H ले लिया। तो क्या करेगा, अगर यहाँ से H माइनस आएगा तो H माइनस आएगा, ठीक है। अब वो यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता बल्कि होने के कारण, सीधे मना कर देगा कि नहीं मैं तो बल्कि हूँ, मैं यहाँ अटैक कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब वो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, चुपचाप से इस हाइड्रोजन को लेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको इधर आगे बनाती हूँ, जब इसको यहाँ से लेके बाहर हो जाएगा क्या बनाएगा, फिर कुछ इस टाइप का बना लेगा। यहाँ CH2 माइनस, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन। अब फिर क्या, इसको हम रेजोनेंस करा के इस पे ले जाएं। इस पे ले जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ O नेगेटिव। अब देखो यहाँ से बना क्या था, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन गई थी H, ठीक है। तो अब HH की केस में ये ऑक्सीजन फिर जाएगी यहाँ, ये ऑक्सीजन ना यहाँ जाएगी मांगने कि हाइड्रोजन दे दो मुझे वापस, मैं ताकि इनोल बना लूँ। तो वो H2 है ना वो साफ मना कर देगा, मैं नहीं दे रहा हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि H2 गैस से हाइड्रोजन निकाल लो तो H प्लस निकाल लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन वापस नहीं ले पाती है और फिर इसी फॉर्म में रह जाती है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारे पास इनोलेट आयन। वाह, मतलब कि अगर तुम्हें क्रॉस कंडेंसेशन कराना है, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बना के किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराना है तो तुम हाइड्राइड बेस ले सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या, ये हाइड्राइड बेस कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। कैसे होते हैं ये, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो अब यहाँ से समझ में आ गया। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे। देखो सबसे पहले हमने बहुत सारे कंपाउंड्स लिख लिए थे, जिसमें से केवल हमने एल्डिहाइड और कीटोन को अभी सेलेक्ट किया, उनका हमें इनोलेट बना के देखना था। देखो अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या इनोलेट कर रहे हो, इतना कौन बताता है इनोलेट में, इतना इसलिए बता रही हूँ देखो कि आगे जाके ना नेम रिएक्शंस तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इनोलेट बनाना सही से आ गया ना तो नेम रिएक्शन तो हवा में होती जाएंगी, अगर इनोलेट सही से आया। अगर इनोलेट में गड़बड़ हो गई ना तो फिर नेम रिएक्शन में बहुत दिक्कत। आगे की जो रिएक्शंस पढ़ोगे, एल्डोन कंडेंसेशन, बहुत सारी जो रिएक्शंस पढ़ोगे, तो अगर इनोलेट की जानकारी सही से है ना तो वो नेम रिएक्शन तो खुद ही कर लोगे, पता है ऐसा होगा। तो देखो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड कीटोन्स लिए थे, उसके साथ हम अलग अलग बेस लेके ट्राई कर रहे थे। तो अगर हमने पहला बेस लिया, ऑक्सी बेस लिया, जिससे क्या हुआ, जिससे कि हमारा ऑक्सी बेस में पहले उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, उसका काम नहीं बना, उसको वापस बाहर निकाल दिया ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने। तो फिर वो गया किस पे, अल्फा कार्बन पे, वहाँ से हाइड्रोजन निकाला, इनोलेट आयन बनाया। लेकिन उस इनोलेट आयन के सामने क्या हुआ, वाटर पिघल गया, ठीक है। वाटर पिघल गया और उसने अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोबारा दे दिया। उस दोबारा देने के कारण क्या हुआ, वो जो इनोलेट था वो इनॉल में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही इनॉल बना, वो तो चाहता ही था वापस से कि मैं इनॉल बनूं और फटाक से कीटो फॉर्म में निकलूं। तो क्या हुआ, जहां से चले थे वहां आ गए, ठीक है। तो हमारे पास कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट होगा उस वाले सॉल्यूशन में, कीटो फॉर्म भी होगा, उसके बाद हमारे पास इनोलेट आयन भी होगा और इनॉल फॉर्म भी होगा। तो इनोलेट आयन क्या करेगा, अपने ही कीटो फॉर्म पे अटैक करके सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेगा। तो मान लो अगर तुम्हें इसकी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है, मतलब इसी का न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बना के इसी पे अटैक कराना है, तो तुम OH माइनस लोगे या फिर OR माइनस, मतलब OCH3, OET या फिर एसीटेट आयन, ये सब लोगे। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा केस क्या लो, दूसरा तुमने कार्बन का बेस ले लिया। अब अगर तुमने कार्बन का बेस ले लिया, देखो OH भी न्यूक्लियोफिलिक था, कार्बन का बेस भी न्यूक्लियोफिलिक था, लेकिन हमने दोनों को चांस देना है, ठीक है। हमने OH को चांस दिया, उसने हमें सेल्फ कंडेंसेशन वाली प्रोसेस तक पहुंचा दिया। लेकिन जब हमने कार्बन वाले बेस को चांस दिया, उसने क्या किया, उसने हमारा सब्सट्रेट बर्बाद कर दिया। उसने हमारे कीटो फॉर्म से इनॉल बनाने की जगह अल्कोहल बना दिया, हमारा तो सब्सट्रेट ही बर्बाद हो गया,
तो उसको तो हम बिल्कुल ही मना कर देंगे कि एल्डिहाइड कीटोन जहाँ हो ना वहाँ तो ये कार्बन बेस दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसको अलग कर दो। फिर हम आते हैं थर्ड और फोर्थ कैटेगरी पे, कौन सा, एलडीए और हाइड्राइड, दोनों बल्कि हैं, दोनों इधर तो जाते ही नहीं है, वो साफ मना कर देते, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का तो हमको तो जाना ही नहीं है वहाँ, उसका तो नाम ही मतलब, हमें तो इधर बाजू से हाइड्रोजन दो, हम तो हाइड्रोजन लेके निकल जाएंगे, बस ये हमारा काम है। वो तो सीधे बोलते कि हम कैसे हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक को तो हमें प्रायोरिटी देनी है, न्यूक्लियोफिलिक को चांस देना है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक को प्रायोरिटी देनी है। तो हमने नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ले लिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों से इनोलेट बन रहा है, देखो एलडीए भी हाइड्रोजन वापस नहीं करता इस इनोलेट आयन को, और यहाँ से ये हाइड्राइड बेस भी वापस नहीं करता, इसलिए क्या होगा, यहाँ कंप्लीट इनोलेट बन जाएगा। और कंप्लीट इनोलेट अगर एक बार बन गया तो फिर वो तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे रिएक्ट कर सकता है। इसलिए अगर तुम्हें क्रॉस कपलिंग करानी है तो तुम क्या लोगे, या तो तुम एलडीए लोगे या फिर हाइड्राइड बेस लोगे, पर अगर तुम्हें सेल्फ कपलिंग करानी है तो तुम OH लोगे, OR लोगे या फिर एसीटेट आयन लोगे। समझ गए, समझ में आया ना यहाँ तक? देखो इतना इनोलेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अच्छे से समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।